लेट्स मूव एट एंड डिज़ाइन आवर सेल ऑर्डर टेम्पलेट। इसके लिए हम सेल ऑर्डर में जाते हैं। करंटली हमारे पास ये वाला टेम्पलेट है। इसके अलावा हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स की लिस्ट है जो कि सेम फॉर्म है, इसको डिफरेंट नेम दिए हुए हैं। एक्चुअली आप जिस हिसाब से इसको प्रिंट करना चाहते हैं एज ए पैकिंग स्लिप, पिकअप लिस्ट, सेल ऑर्डर और वर्क ऑर्डर, अगर आप सर्विसेज के लिए कोई सेल ऑर्डर बुक कर रहे हैं। सो आई विल चूज़ दिस वन जिसमें ऑलरेडी रिप्रेजेंटेटिव की भी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे मुझे एक और फील्ड चाहिए जिसमें मुझे कोटेशन का रेफरेंस चाहिए कि जो कस्टमर ने मुझे सेल ऑर्डर भेजा है, मेरे कौन से कोटेशन के अगेंस्ट ये सेल ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ है। दैट्स ऑल। इसके अलावा जो बाकी फील्ड्स हैं वो ऑलमोस्ट वही हैं जो मुझे चाहिए, तो हम इसी को यूज़ करते हैं जिसमें ऑलरेडी हमारे मुतल्लिका इन्फॉर्मेशन है और इसको हम कॉपी करके मॉडिफाई करते हैं। वाइजर सेल्स ऑर्डर, बेसिक हमारे पास कुछ चीज़ें जो हमने ऐड करनी है एज़ यूजुअल। देन एडिशनल कस्टमाइजेशन, here we need only one more thing in head, that is actually quotation reference number. इसके अलावा जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का मेरे पास नेम आ रहा है इसको हम चेंज कर लेते हैं टू शो इट फुल नेम एज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। देन जो पीओ रेफरेंस नंबर है अभी मेरे पास ये शो हो रहा है पीओ नंबर एक्चुअली। सो मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट लिख दूँ कस्टमर पीओ एक्चुअली, ताकि कोई लेस फेमिलियर बंदा भी हो वो मिक्स ना करे इसको। जो मैं पीओ अपने वेंडर को सेंड करता हूँ या इसी तरह जो मुझे पीओ मेरे कस्टमर से रिसीव होता है, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो वो कस्टमर्स का पीओ मुझे मेरे कोटेशन के अगेंस्ट रिसीव हुआ, इसी तरह मुझे मेरे वेंडर से कोटेशन में मिली होगी जिसके अगेंस्ट मैंने उसको पीओ रेज किया होगा। सो दीज आर टू डिफरेंट पीओस एक्चुअली। तो दीज आर ऑल दोज फील्ड्स जो मुझे चाहिए। अभी चलते हैं लेआउट डिज़ाइनर में। सॉरी, कोटेशन रेफरेंस नंबर हमने आई थिंक नहीं किया अभी, हमने फील्ड का नेम दे दिया। देन इट शुड बी सिलेक्टेड टू शो एंड प्रिंट। ओके, ये भी प्रोसेस सेम उसी तरह होगा जिस तरह हमने ऑलरेडी अपनी बाकी टेम्पलेट कस्टमाइज़ किए हैं। तो मैं क्विकली से इसको अलाइन कर लेता हूँ चीज़ों को। जस्ट फॉलो माई कर्सर ओनली।
ऑलराइट, तो टेम्पलेट हमारा डिज़ाइन हो चुका हुआ है। एज यू कैन सी जो जो प्लेसेस हमने जहाँ जहाँ अलाइन की दे आर शोइंग प्रॉपरली। अभी जस्ट ये नेम एंड एड्रेस एंड शिप टू वाला जो टाइटल है दैट आई नीड टू मेक इट बोल्ड। दैन इसमें हम कुछ डाटा एंटर करके इसको टेस्ट करते हैं कि तमाम फील्ड एक्यूरेट प्लेसेस पे हैं या नहीं। Let's enter some data and test it whether it is showing proper result or not. Let's say we are creating for customer 4. Template is wider sale or wiser sale order. Work order का template में modify नहीं कर रहा. It's for services. You can modify if you need. Let's say date is the same as it's entered. Customer PO is 1058. Sales representative Uzair because we already assigned Uzair to customer 4. Quotation reference number let's say 8900. इसमें कुछ आइटम्स ऐड कर लेते हैं। लेट्स से इट्स फॉर चार्जर, इट्स नॉट इन आवर स्टॉक, दिस इज़ द वार्निंग, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, एक चार्जर हम इसमें ऐड कर रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग। कस्टमर मैसेज भी ऐड कर लेते हैं वेदर इट इज़ शोइंग और नॉट। थैंक यू फॉर योर बिजनेस, देन सेव इट। सॉरी, अभी हमारा शिप टू एड्रेस जो है वो इसमें ऐड नहीं है, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं साथ ही। सेव इट एंड प्रिंट प्रीव्यू। वाह, जो हमने कंप्लीट डिटेल जैसे जैसे जिन जिन फील्ड्स में हमने डाटा एंटर किया दैट्स शोइंग एग्जैक्टली हेयर एंड दैट्स ऑल व्हाट वी नीड एक्चुअली। कस्टमर मैसेज इज ऑल्सो देयर।